रही है धीरे याद पिया तेरी आई रही है धीरे धीरे याद पिया तेरी। रानी कहती है हे मेरे पिया मुझे माफ कर दीजो, ये मेरे पिया मुझे माफ कर दीजो, हे मेरे पिया मुझे माफ कर दीजो। मेरी याद सजन मत कियो, मेरे याद सजन मत कियो। ये दुखिया जय हो ये दुखिया प्राण गंवाए रही है धीरे धीरे। और रानी कहती है दूसरा जन्म पिया जब धरूंगी, दूसरा जन्म पिया जब धरूंगी, तब तेरो मैं पल्लो पकड़ूंगी। ये दुखिया तेरी पत्नी प्राण गंवाए रही है चलियो। रानी कहती है दूसरा जन्म पिया जब धरूंगी, दूसरा जन्म पिया जब धरूंगी, तब तेरो पल्लो पकड़ूंगी। ये रानी तेरी दासी प्राण गंवाए रही रे धीरे धीरे रे तेरी। आज रानी रो रही है और रो कर रानी कहती है आज मरने के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन हमारे पति की हमें बहुत याद आ रही है। रो रही है रानी। उसी समय वहां पर महात्मा जी एक मिले और महात्मा जी ने कहा बेटा तुम कहाँ जा रही हो? रानी ने कहा प्रभु क्या करें। रानी ने अपनी पूरी दुर्दशा पूरी हालत बतलाई। महात्मा जी ने कहा तुम पागल हो गई हो जो मरने के लिए आई हो। अरे कौन कहता है तुम्हारे संतान नहीं होगी? रानी कहने लगी प्रभु अरे क्यों हमारा मजाक उड़ा रहे हो? अरे क्यों हमारा मजाक उड़ा रहे हो तुम? महात्मा जी ने कहा मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, हम मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। एक काम करिए आप यहाँ से वापस चले जाइए। अगर आपके 1 साल के अंदर संतान न हो तो ये जगह फिर पड़ी है, मर जाना आकर कर। महात्मा जी की बात मानकर आज रानी अपनी झोपड़ी में चली जाती है। और इधर एक दिन का जिक्र है, महाराज उत्तानपाद के मन में विचार आया क्यों ना हम जंगल में शिकार खेलने के लिए जाएं। और महाराज उत्तानपाद जब जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, शिकार खेलते खेलते आधी रात हो गई। और जब आधी रात हुई तो जब वापस आए और आकर देखा महलों का दरवाजा बंद है। जब देखा है कि महलों का दरवाजा बंद, उन्हें उसी समय बड़ी रानी की याद आ गई, सुनीति की। और सुनीति की जब याद आई तो सुनीति के पास में पहुंची। उस समय आधी रात में दुख के कारण सुनीति जाग रही थी। और जब अपने पति को देखा तो तुरंत रानी खड़ी हो गई। और जब तुरंत खड़ी हुई तो हुआ क्या कि हो करे निराश उन महलों।
कि होकर निराश उनमें लोस। और रानी सुनी घर जा पहुंचा। महलों वाली रानी वाला टूटी खानी ले जा पहुंचा। होकर निराश उन महलों, होकर निराश उन महलों। रानी सुनीत घर जा पहुंचा। उसी समय तत्काल सुनीति उठी खुश हो। तत्काल सुनीति उठी खुश हो। तत्काल सुनीति उठी खुश हो। पर घास का बिछोना डाल दिया। रानी ने कहा, प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान। रानी ने कहा, सुनिए प्रभु, एक काम, आपको क्या मेरी याद इससे पहले नहीं आई? रानी तुरंत उठी, खुश हुई, बहुत खुश हुई कि हमारे महाराज आ चुके हैं। घास का बिछोना डाल दिया और जो सूखी फूकी रोटी रखी हुई थी, जो सूखी फूकी रोटी रखी हुई थी, राजा ने कहा, रानी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। रानी ने कहा, प्रभु आप महलों के रहने वाले हैं, हमारी झोपड़ी के कहाँ खाएंगे? राजा ने कहा, आपके हाथ की बनाई रोटी है, मैं सब खा लूंगा। महाराज उत्तानपाद ने भोजन पाया और वहां उस रात ठहरे, रुके। जैसे महाराज उत्तानपाद आए, चरण स्पर्श किया, चरणामृत पैरों को धोया और धोकर वो रानी पानी पी गई है। पानी वो चरणामृत पान करने की बात छोड़िए, हमारी माताएं बहनें, अगर आजकल जमाना ये चल रहा है कि कोई अपने पति के पैर छूता हो, हमारी इतनी मैया लोग बैठी है, कोई है जो अपने पति के पैर छूता हो? इतनी हमारी मैया लोग बैठी हैं, कोई अपने पति के क्या पैर छूती है रोज सुबह उठकर? और का पावे तो कहो छुआई नहीं, लेकिन न दादा लोग वो अगर बैठी हुई हैं, अच्छा सोचती हुए, कहो झूठी बोल दे तो कहो पीछे बैठे हुए, कहाँ तक चलती हो हमारे पर।
यह बात। वहां पर महाराज उत्तानपाद रुके। रुकने के बाद हुआ क्या प्यारे, इधर धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ तो दोनों रानियों के द्वारा बालकों का जन्म हुआ। महारानी सुनीति के द्वारा महाराज ध्रुव का जो है जन्म हुआ और रानी सुरुचि के द्वारा उत्तम का जन्म हुआ। आज महलों में बधाई, जब उत्तम का जन्म हुआ तो महलों में बधाई बाज रही है इस प्रकार कि ललाना छबीदार भयो। पड़ो है पन्ना पन्ना के बीच में खेले ललना ललना छबीदार भयो। और जब ललना का जन्म होता है तो बुआ कितनी खुश होती है, कहती भैया